क्योंकि आप लोग को एक बार मतलब वो आइडिया हो जाना चाहिए कि जो पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग मतलब किस वे में पढ़ रहे हैं, सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, वो पढ़ाई मेरा एग्जाम में हमको फ़ायदा देगा कि नहीं, कुछ प्रॉफिट मिलने वाला है कि नहीं तो मैथ का या कोई भी सब्जेक्ट का अंत नहीं है पढ़ने का, पढ़ते रह जाओगे, बैलेंस से खटते रह जाओगे, पता चला वहाँ कुछ लड़ाई नहीं एग्जाम में। तो ब्लूप्रिंट में कल देखोगे तो अर्थ में भी हाइट एंड डिस्टेंस यानी सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग खत्म किए हैं, वो हाइट एंड डिस्टेंस में 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें, ठीक है। और अभी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं इससे भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। चलो अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज, अगर देखोगे ब्लूप्रिंट में तो 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है एक क्वेश्चन उसमें पूछा जाएगा और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन एक क्वेश्चन उसमें पूछा जाएगा। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी 4 और 2 यानी 6 मार्क्स का ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आने वाला है। बहुत ही ईजी चैप्टर है, एपी चैप्टर बहुत ही ज़्यादा ईजी चैप्टर है। और 2 मार्क्स का जब दिए थे तो उसमें स्टार लगा हुआ था। स्टार मतलब क्या है कि इसमें चॉइस करने का ऑप्शन दिया रहेगा। डबल स्टार यहाँ लगा हुआ है यानी वो केस स्टडी बेस है, तो केस स्टडी बेस एक एपी में लगा हुआ था और एक क्या करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या ट्रिगो में लगा हुआ था। तो 4 और 2 यानी 6 मार्क्स का ये एपी आने वाला है, तो थोड़ा ध्यान से देख लेंगे इसको। अभी तक में अगर हम लोग देखेंगे कल हम जोड़ रहे थे तो लगभग 23 मार्क्स का हम लोग है ना पढ़ चुके हैं मेंस्ट्रुएशन को जोड़ के। 9th मेंस्ट्रुएशन पढ़े हो, फिर बस यहाँ रिविजन कराना है, तो अप्रोक्स हम लोग 23 मार्क्स का हम लोग है ना स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। अब तुम लोग के हाथ में है कि कैसा प्रैक्टिस कर रहे हो, ये मार्क्स 23 का 23 ला रहे हो कि 23 में 13 ला रहे हो, ये तुम लोग पे हाथ पर डिपेंड है, ठीक है। तो अप्रोक्स हम लोग 23 मार्क्स का पढ़ चुके हैं। मेरा पूरा फोकस सिखाने का तो है ही, लेकिन ज़्यादा फोकस आप लोग का टर्म टू एग्जाम पे है। टर्म टू एग्जाम अच्छे से दो तो आप कॉन्फिडेंस का एग्जाम दे सको, सारा क्वेश्चन फ्रेंडली लगना चाहिए कि हाँ ये सब कर चुके हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ हम सीरीज लिख रहे हैं, ठीक है, यानी एक सीक्वेंस लिख रहे हैं, ऊपर हेडिंग दे देते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक सीरीज लिख रहे हैं 1, 8, 27, 64, 125 और एक और सीक्वेंस एक और सीरीज लिख रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10। दोनों जब लिखे हैं तो ध्यान से देखो तो दोनों में क्या डिफरेंस है। ये जो लिखे 1, 8, 27, 64, 125, ये 1 का क्यूब है, 1 का क्यूब 1 ही होता है। ये किसका क्यूब है? 2 का क्यूब है। ये किसका क्यूब है? 3 का क्यूब है। ये 4 का क्यूब है और ये 5 का क्यूब है। यानी एक डिफरेंट रूल से क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है। और जब ये देख रहे हैं तो 2, 4, 6, 8, 10 यानी सब में +2 ऐड होता चला जा रहा है, ठीक है। तो जो एक एग्जाम्पल लिए हम लोग यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, ये क्या एक डिफरेंट ऑर्डर के साथ अगर आगे बढ़ते चला गया। एक और हम ले रहे एग्जाम्पल 3, 5, 7, 11, 13 इस तरह से। ये भी एक डिफरेंट ऑर्डर डिफरेंट रूल तो नहीं है, लेकिन ये मुझे आइडिया लग रहा है कि ये 3, 5, 7, 11 और 13 सारा प्राइम नंबर है। यानी नेक्स्ट जो होगा वो क्या होगा, 17 होगा, नेक्स्ट जो होगा 19 होगा। यानी यहाँ भी एक रूल फॉलो हो रहा है कि सारा नंबर यानी जो सीक्वेंस आगे बढ़ रहा है, जो सीरीज आगे बढ़ रहा है, वो सारा क्या है, एक रूल के साथ आगे बढ़ रहा है। और एग्जाम्पल लेते हैं 1, 3, 2, 4, 6, 7। ये डिजिट आगे बढ़ रहा है, लेकिन किस रूल से फॉलो हो रहा है मुझे पता नहीं चल रहा है। एक बार तो +2 हुआ, फिर -1 हो गया, फिर +2 हो गया, फिर +2 हो गया, फिर +1 हो गया। यानी कौन सा रूल यहाँ लग रहा है पता ही नहीं चल रहा है, बस आगे बढ़ते जा रहा है। तो ये सीरीज जो आगे बढ़ रहा है, ये सीरीज कोई रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन ये बाकी क्या कर रहा है, रूल को फॉलो कर रहा है। तो वैसा सीरीज यानी वैसा सिक्वेंस जो एक अरेंजमेंट एक डिफरेंट ऑर्डर को क्या कर रहा है, एक डिफरेंट ऑर्डर के साथ कुछ रूल के साथ वो क्या कर रहा है, फॉलो कर आगे बढ़ रहा है। इस सारे सीक्वेंस को, इस सारे सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। यहाँ सीक्वेंस का हम लोग का डिफिनेशन हो गया। सीक्वेंस का डिफिनेशन क्या हो गया, a sequence is an arrangement of numbers
एक नंबर्स का क्या अरेंजमेंट है इन ए डिफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल। मतलब एक नंबर का अरेंजमेंट कोई डिफरेंट ऑर्डर से कुछ रूल को फॉलो करते हुए अरेंजमेंट हो रहा है, वो सारा क्या कहलाएगा? सीक्वेंस कहलाएगा। तो एक एग्जांपल फिर से मैं लिखेंगे, फॉर एग्जांपल इसी में सबसे सिंपल छोटा सा एग्जांपल 2, 4, 6, 8 और 10। ये क्या हो रहा है? और इसका से आगे डॉट 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 सो ऑन। ठीक है, तो अगर इसमें जब ये हम सीक्वेंस जब हम एग्जांपल दिए हैं 2, 4, 6, 8, 10, इसमें बताओ तो देखो, तो ये फर्स्ट दिख रहा है, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म यहाँ मुझे क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है। फर्स्ट टर्म को हम लोग डिनोट और कर सकते हैं, यानी डेट इज, इसको क्या किस तरह से डिनोट करते हैं? तो फर्स्ट टर्म को हम लोग हमेशा A1 से डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी डेट इज A1 इक्वल टू 2। फिर नेक्स्ट जो टर्म आ रहा है इसको बोलेंगे सेकेंड टर्म। ये हो गया सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म क्या है? 4 है, यानी डेट इज A2। यानी सेकेंड टर्म को A2 से डिनोट करेंगे। ये क्या हो गया? 4 हो गया। फिर 6, ये क्या हो गया? थर्ड टर्म हो गया। थर्ड टर्म क्या है? 6, यानी डेट इज A3 इक्वल टू 6। फिर ये क्या है? फोर्थ टर्म 8, यानी डेट इज A4 इक्वल टू 8। और उसके बाद लास्ट है फिफ्थ टर्म 10, यानी डेट इज A5 इक्वल टू 6। यानी यहाँ से हम सीख गए क्या? A1 इक्वल टू होता है फर्स्ट टर्म, A2 मतलब फिफ्थ, सेकेंड टर्म A3 क्या हो गया? थर्ड टर्म A4 क्या हो गया? फोर्थ टर्म A5 हो गया। इसी तरह से अगर एंड टर्म कराएगा, लास्ट टर्म एंड क्या पता नहीं, एंड टर्म कराएगा तो क्या हो जाएगा? कुछ यहाँ पे दिया नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? डेट इज AN। कुछ अगर दिया पड़ेगा तो रहेगा, यानी लास्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं? AN बोलते हैं, यानी एंड टर्म को, लास्ट टर्म नहीं, एंड टर्म को। एंड कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके आगे यहाँ पे लिखते हैं एंड सो ऑन डॉट डॉट। क्लियर? यहाँ पे सीक्वेंस किसे बोलते हैं? हेलो, हाँ चलिए इसको डिफिनेशन को लिखिए। ये एग्जांपल दीजिए, एक दो एग्जांपल और दे रहे हैं। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप देखिए एक एग्जांपल और दे रहे हैं। एक एग्जांपल और दे रहे हैं 1, 4, 9, 16, 25 डॉट डॉट सो ऑन। ठीक है, ये भी क्या सीक्वेंस है? एक रूल को फॉलो कर रहा है। किस रूल को फॉलो कर रहा है? 1 का स्क्वायर 1, 4 क्या है? 2 का स्क्वायर है, एंड क्या है? 9 क्या है? 3 का स्क्वायर, 16 क्या है? 4 का स्क्वायर, और 25 क्या है? 5 का स्क्वायर। तो बताओ, अगर हम बोलेंगे यहाँ से A1 बताओ, A1 क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म क्या हो गया? 1। बोलेंगे A2 बताओ, A2 यानी सेकेंड टर्म क्या हो गया? 4। A3 बताओ तो 9, A4 बताओ 16, और A5 25। यानी कोई भी टर्म मुझे अगर बोला जाएगा A1, A2, 3 तो इजीली निकाल सकते हैं। अच्छा एक चीज़ देखो ध्यान से, जो ये सीक्वेंस हम लोग यहाँ जो लिखे हैं, ये जो सीक्वेंस लिखे 2, 4, 6, 8, 10, किस रूल को फॉलो कर रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? ये किस रूल को फॉलो कर रहा है? अगर देखो ध्यान से 2 × 1 तो क्या हो जाएगा? 2 हो गया। ठीक है, फिर 4 क्या है? 2 × 2, यानी 2 2 जब 4 हो गया। 3 क्या हो गया? थर्ड टर्म, तो 2 × 3, ये क्या हो गया? 2 × 4, ये क्या हो गया? 2 × 5। मतलब यहाँ पे क्या होगा? फर्स्ट टर्म 1 बोल रहे हैं तो 1 मल्टीपल किए, किसमें? 2 में मल्टीपल किए। सेकंड टर्म बोल रहे हैं तो किस मल्टीपल किए? 2 में मल्टीपल किए। थर्ड बोल रहे तो 3 मल्टीपल, 4 तो 4 मल्टीपल, 5 तो 5, यानी सब में 2 मल्टीपल कर देता है। उसी तरह अगर हम बोलेंगे AN बताओ, यानी यहाँ से मुझे रूल मालूम चल गया, क्या रूल फॉलो हो रहा है? 2 × टर्म, जो टर्म बोला जा रहा है, यहाँ एन टर्म बोला जा रहा है, यानी इसका रूल क्या हो जाएगा? 2 × n, यानी ये रूल क्या हो गया? 2n। मतलब हमको यहाँ से इसका रूल मुझे मालूम चल गया कि 2n के टर्म से आगे बढ़ रहे हैं। इसका जो डिफिनिट ऑर्डर जो बढ़ रहा है जो है वो क्या है? 2n है। यानी यहाँ से AN यानी n टर्म क्या हो गया इसका? इस फर्स्ट वाले एग्जाम्पल का 2n हो गया। क्लियर? यानी n टर्म मतलब क्या? जिस ऑर्डर से फॉलो हो रहा है उसको हम लोग क्या करते हैं? आगे लिखते जाते हैं। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ पे
ये फर्स्ट एग्जांपल था। जब सेकंड एग्जांपल ये 1 4 9 16 25 ये किस रूल को फॉलो कर रहा है? तो ये जो फॉलो कर रहा है फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट वाला 1 ये किसका है? 1 का स्क्वायर है, ठीक। ये किसका स्क्वायर है? सेकंड टर्म यहाँ लिखा, ये किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। 9 ये किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। 4 किसका स्क्वायर? ये 6 ए 4 किसका स्क्वायर? ये 4 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है। उसी तरह का हम बोल देंगे ए एन बताओ, तो ए एन मतलब क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर। जो टर्म बोला गया उसका स्क्वायर कर दिया गया है, यानी यहाँ से हमको एन टर्म मुझे इस फर्स्ट सेकेंड वाले एग्जाम्पल का पता चल जाए। अगर बोला जाएगा इसका एन टर्म बताओ, इसका एन टर्म क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर। अब बताओ ये एन टर्म हम क्यों बता रहे हैं? एन टर्म इसलिए बता रहे हैं कि मुझे अगर एन टर्म मुझे मालूम चल गया, अब हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। अब बताओ इसी सीरीज में यानी इस सीक्वेंस में अगर मुझे आप बोला जाएगा कि 8 12 बताओ, ऑर्डर मुझे मालूम चल गया कि एन स्क्वायर से बढ़ रहा है, मतलब क्या 8 12 यानी एन का वैल्यू क्या रखेंगे? 12 यानी 12 का स्क्वायर मतलब 144, यानी इस सीक्वेंस का 12 टर्म क्या होगा? 144 होगा। मतलब किसी सीक्वेंस का अगर मुझे एन टर्म मालूम चल गया तो हम इजीली कोई भी टर्म पूछा जाएगा हम निकाल देंगे। अब बताओ इसी सीक्वेंस का अगर बोला जाएगा कि 820 बताओ यानी 20 टर्म बताओ, तो मुझे सीक्वेंस मालूम है किस ऑर्डर से बढ़ रहा है? एन स्क्वायर से बढ़ रहा है, यानी क्या हो जाएगा? 20 का स्क्वायर यानी 400। क्लियर? इसी सीक्वेंस को बोला जाता है जनरल टर्म। अगर किसी भी सीक्वेंस का अगर मुझे जनरल टर्म मालूम चल गया, ये जनरल टर्म है, किसी का मुझे ऑर्डर मुझे मालूम चल गया, अब जो भी टर्म बढ़ जाए हम इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर? एन टर्म क्या है? एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? एक और एग्जांपल ले रहे हैं, इसको करके बताइए। वन 3 5 7 9 सो ऑन, ये सीक्वेंस और है। अब बताओ यहाँ A1 क्या है? फर्स्ट टर्म क्या 1 है, A2 क्या है? 3 है, A3 क्या है? 5 है, A4 क्या है? 7 है और A5 क्या है? 9 हो गया। अब AN निकालते हैं हम, देखते हैं AN निकालने से पहले हम देखते हैं किस ऑर्डर से बढ़ रहा है। ये 1 है, ये 3 है, यानी पता तो चल रहा है कि ये ऑड नंबर है, लेकिन ऑड नंबर किस टर्म से किस बढ़ रहा है? देखो अगर हम लिख देंगे 2 इंटू यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है? 1 माइनस 1, इसको सॉल्व करो तो 2 इंटू 1 यानी 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। या 1 क्या जो टर्म बोला गया था, तो अब यहाँ इसका करेंगे बोलो तो 2 इंटू या कौन सा टर्म? सेकेंड टर्म, तो 2 इंटू 2 माइनस 1, 2 2 जा 4 माइनस 1 यानी 3 हो गया। अब अगर तुमको थर्ड टर्म लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 माइनस 1, 2 इंटू 3 6, 6 में से 1 क्या तो 5। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा? 2 इंटू 4 माइनस 1, 4 2 8 माइनस 1 यानी 7, फिर 2 इंटू 5 माइनस 1 यानी 10 माइनस 1 यानी 9। यानी बताओ एन टर्म यानी एन टर्म का क्या हो जाएगा? किस सीक्वेंस आगे बढ़ रहा है? 2 इंटू टर्म माइनस 1 यानी 2 इंटू एन बोले यानी 2n माइनस 1, यानी ये जो सीक्वेंस बढ़ रहा है किस ऑर्डर से बढ़ रहा है? 2n माइनस 1 से बढ़ रहा है। तब इसी अब मुझे इसका जनरल टर्म मालूम चल गया, सर n प्लस 2 भी हो सकता है। n प्लस 2 देख लेते हैं, n प्लस 2 बोल रहे हो, ठीक है? n प्लस 2 बोले हो तो फर्स्ट टर्म क्या? A1, ठीक है? A1 ही देख लेते हैं, A1 यानी फर्स्ट टर्म, यहाँ n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 यानी 1 प्लस 2, A1 का वैल्यू 3 आना चाहिए था, लेकिन A1 का वैल्यू क्या है? 1 है, यानी n प्लस 2 को रूल फर्स्ट टर्म भी फॉलो नहीं कर रहा है। A2 तो n प्लस 2 बोले हो, n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2, तो यानी 2 प्लस 2 4, या A2 क्या हो गया? 3 हो गया है, यानी n प्लस 2 भी फॉलो नहीं कर रहा है। ये किसको फॉलो कर रहा है? 2n माइनस 1 को कर रहा है। जो भी टर्म अगर तुम जनरल टर्म निकालो उसको यहाँ पे एक बार वेरीफाई करो, क्रॉस वेरीफाई कि मेरा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो टर्म दिया उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब मुझे यहाँ जनरल टर्म मुझे मालूम चल गया इस सीक्वेंस का कि 2n माइनस 1 है, तो अब बोलेंगे कि इस सीक्वेंस का हमको तुम 20 टर्म बताओ, इस सीक्वेंस का 20 टर्म बताओ, तो निकाल सकते हो आराम से। A20 बोला गया निकालने। अब जनरल टर्म क्या है? 2n माइनस 1 यानी 2n का वैल्यू क्या रखेंगे? 20 माइनस 1, 20 इंटू 2 40 माइनस 1 यानी 39, यानी इस सीक्वेंस का 20 टर्म क्या हो जाएगा? 39 हो जाएगा। मतलब यहाँ तो देखो समझो ध्यान से, यानी किसी भी सीक्वेंस का कोई भी टर्म अगर मुझे जानना हो तो उसका एन टर्म जानना जरूरी है, यानी किस रूल या किस ऑर्डर से वो बढ़ रहा है ये जानना मेरा बहुत जरूरी है।
अगर जान गए, हम मुझे मालूम चल गया कि किस टर्म से, किस जनरल टर्म से वो आगे बढ़ रहा है, तो इजीली कोई भी टर्म बोला जाएगा निकाल दीजिए। तो बताओ इसी सीक्वेंस का हमको A50 बताओ क्या होगा, इसी सीक्वेंस का A50 49 50 इंटू 2 49 हो जाएगा। तो A50 बोल रहे हैं, एन का वैल्यू क्या हो गया 50 हो गया, ये 2 इंटू 50 माइनस 1, 50 इंटू 2 100 माइनस 1 यानी 99। क्लियर। तो अब बोला जाएगा एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, यानी हम जनरल टर्म समझ में आ गया 99। सो ठीक है अंकिता, सबका 99 सही है। मतलब किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अभी लोग सीक्वेंस देखें, सीक्वेंस क्या था कि एक नंबर का अरेंजमेंट था जो डिफरेंट ऑर्डर के साथ या डिफरेंट रूल के साथ एक ऑर्डर बढ़ रहा था, ठीक है। और उस सीक्वेंस में मुझे जनरल टर्म मुझे जानना जरूरी है। जनरल टर्म मुझे अगर मालूम चल गया तो कोई भी सीक्वेंस मुझसे इजीली हम क्या कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। तो अब चलो इसी सीक्वेंस से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन देते हैं, करके दिखाओ तुम। क्वेश्चन ऊपर लिखो, write the first 3 terms in each of the sequence. Defined by the following. क्या बोला गया है, फर्स्ट 3 टर्म बताने। फर्स्ट 3 टर्म का क्या, पहला टर्म होगा A1, फिर दूसरा टर्म क्या हो जाएगा A2, फिर तीसरा टर्म क्या हो जाएगा फर्स्ट A3, यानी मुझे सारे का A1 A2 और A3 बताना है। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम जनरल टर्म यानी एन टर्म देंगे तुम लोग को। अब तुमको क्या निकालना है, एन टर्म दिया रहेगा A1 A2 और A3 निकालना है। वही हम लिख देते हैं यहाँ पे, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स, तो मतलब क्या A1 A2 A3 A4 A5 निकालना पड़ता, फाइंड करना पड़ता मुझे। तो जनरल टर्म क्या है, तो जनरल टर्म फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है AN इक्वल टू 3n प्लस 2। हमने जनरल टर्म दे दिए है, यानी n टर्म दे दिए। जनरल टर्म मतलब क्या, n टर्म। ये क्या है, n टर्म। यहाँ मुझे गिवन है n टर्म, मुझे फाइंड करना है A1 A2 और A3। A1 मतलब क्या हो जाएगा, यानी n का वैल्यू क्या रखेंगे 1 रखेंगे, n यहाँ यानी 3 इंटू 1 प्लस 2 3 1 यानी हाँ 3 यानी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर दूसरा बताओ A2, 3 2 6 2 8, A3 3 इंटू 3 प्लस 2 यानी 3 3 9 प्लस 2 11, यानी इस सीक्वेंस का क्या हो जाएगा मतलब। तो यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे, हाँ चलो ठीक है A3 11, चलो गुड। यानी यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे दज the required first 3 terms of the sequences defined by n equal to 3n plus 2 are क्या क्या है 5 8 11, या क्या हो जाएगा 5 8 11। क्लियर, यानी अब हम कोई भी हम सीक्वेंस दे देंगे इजीली निकाल सकते हो, जो भी टर्म बोला जाएगा निकालना। सेकंड क्वेश्चन और दे रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन और दे रहे हैं, तो इसको इरेज कर रहे हैं। नीचे ये देना होगा, ठीक है। अगर पूछ दिया 2 मार्क्स में तो लास्ट में ये भी लिखना होगा। देखिए इतना बच्चा लोग क्वेश्चन पूछेगा नहीं, सिर्फ सीख रहे हैं ना। सेकंड क्वेश्चन है an इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1। ये सीक्वेंस दिया हुआ है, इसी का हमको फर्स्ट 3 टर्म को बताना है। यानी A1 मुझे बताना है, A2 बताना है और A3 मुझे, यानी मुझे A1 A2 A3 को फाइंड करना है। फाइंड द A1 A2 एंड A3। बताइए क्या होगा इसका। टू 5 10, चलो ठीक है। और किसी का, अभिराज पायल अंकित, चलो आप लोग अब आयुष पल्लवी कुमारी, चलो सही, सबका सही है। साक्षी, चलो सबका सही, हाँ प्रिंस सही है, चलो ठीक। 2 5 10 यानी हम लोग अब सीख पाया, चलो ठीक है। हम लोग सीख गए A1 निकाल। A1 मतलब क्या, A1 का वैल्यू 1 का स्क्वायर
एन का क्या है 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1, यानी 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 हो गया। फिर 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 क्या एन का वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया ना, 2 का स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 प्लस 1 5, A3 यानी 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 इक्वल टू 10। क्लियर। हम लोग किसी भी सीक्वेंस को अगर मुझे एंड टर्म मालूम है इजिली हम निकाल सकते हैं। आप थोड़ा सा लेवल को अप कर रहे हैं, आप निकाल के दिखाओ तो दूसरा क्वेश्चन। write the first 5 terms of the sequence defined by an equal to -1 पे पावर n -1 इंटू डॉट 2 पे पावर n। मतलब यहाँ ए एन दे दिए ये, तो मुझे यहाँ पे क्या बताना है, राइट द फर्स्ट 5 यानी A1 A2 A3 A4 और A5 बताना है। तो निकाल दिखाओ तो A1 A2 A3 A4 A5। जो A1 यानी क्या -1 पे पावर n का वैल्यू 1 होगा, 1 -1 इंटू 2 पे पावर n यानी 2 पे पावर 1 यानी क्या हो गया -1 पे पावर 0 इंटू 2। अब किसी भी डिजिट के ऊपर पावर 0 होगा, 8 क्लास में पढ़ना था एक्सपोनेंट्स में, 9th में पढ़ना था कि किसी भी डिजिट पे पावर 0 होगा उसका वैल्यू क्या होगा 1, यानी इसका वैल्यू 1 यानी 1 इंटू 2 यानी 2। A1 का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया। अब A2 देखते हैं यहाँ पे -1 n -1 यानी 2 -1 डॉट 2 पे पावर n यानी n इक्वल टू क्या 2 यानी -1 पे पावर 1 और 2 पे पावर 2 यानी 4। और ये भी चीज़, हाँ ये भी चीज़ पढ़े थे सिर्फ सही है, ये भी चीज़ पढ़े थे एक्सपोनेंट्स में कि अगर किसी बेस निगेटिव में, अगर तो बेस निगेटिव हो गया ना -1 निगेटिव, किसी बेस पे पावर अगर ऑड में है तो आंसर है ना उसका निगेटिव में ही होगा, 4 नहीं होगा -4 होगा। देखो यहाँ पर बता रहा है आपसे कि -4 होगा। यहाँ पे बेस क्या है निगेटिव -1 है, अगर पावर -2 पहले भी -2 नहीं होगा, स्टार्टिंग का पहला टर्म -2 नहीं होगा। किसी भी बेस अगर निगेटिव में और पावर अगर ऑड में है आंसर निगेटिव नहीं होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा निगेटिव यानी -1 ही होगा इंटू 4 यानी -4 हो गया। यानी A1 क्या हो गया 2, हाँ अंक की तरह सही है, A1 क्या हो गया 2, A2 क्या हो गया -4, A3 क्या हो जाएगा, A3 को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 8, A4 को सॉल्व करोगे तो आएगा A4 का वैल्यू -16 और A5 को सॉल्व करोगे यानी n का वैल्यू 5 रखोगे तो आ जाएगा 32। इसका हाँ चलो अब सही है, अब इतना जब सही है इसका यानी देखो A1 क्या हो गया 2, A2 हो गया -4, A3 8, A4 -16, A पे पावर 5, A5 क्या हो गया 32। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, बेस अगर निगेटिव में है ठीक है -11 पे, तो बेस अगर निगेटिव में है पावर अगर ऑड है आंसर निगेटिव में होगा, ठीक है माइनस वाले में आएगा। अगर वही बेस अगर निगेटिव है पावर अगर ऑड हो गया तो आंसर क्या होता है पॉजिटिव में होता है। चलो तो सोनाक्षी सही है सब ठीक है, समझ आ गया। आप थोड़ा सा और क्वेश्चन को अप करते हैं, लेवल को थोड़ा सा अप कर रहे फिर बढ़ा रहे। What is 18 term of the sequences
डिफाइंड बाय ए एन इक्वल टू एन इंटू एन माइनस 3 बाय एन प्लस 4। मतलब इसमें मुझे फर्स्ट टर्म, फर्स्ट 3 या फर्स्ट 4 नहीं बोला गया, सिर्फ एक ही टर्म बोला गया, A18 टर्म, यानी A18 निकालना है मुझे। यहाँ पे मुझे फाइंड करना है A18 इस क्वेश्चन में। सीक्वेंस मुझे मालूम है, यानी इसका जनरल टर्म मुझे मालूम है, एन टर्म मुझे पता है, गिवन एन टर्म, क्या एन टर्म गिवन, एन इंटू एन माइनस 3 बाय एन प्लस 4। 18 टर्म निकालो इसका। सर हाइट एंड डिस्टेंस में कम्प्लीमेंट्री एंगल्स यूज किया है और टर्म 1 में रिमूव कर दिया है। हाँ, तो टर्म 1 में हाँ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो रिमूव किया था टी रेशियो में किया था, वहाँ नहीं लिखा था कि हाइट एंड डिस्टेंस में हम रिमूव किया, सिर्फ वो टर्म 1 का टी रेशियो था उसमें रिमूव किया, यानी हाइट एंड डिस्टेंस भी पढ़ना है। इसलिए तो हम बोले थे कि रिमूव जो किया है सिलेबस किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे मैथ्स का हो या साइंस का, वो एक झुंझुना है, वो झुंझुना था, बचाव थमा दिया, रिमूव कर दिया। रिमूव का कुछ है नहीं। जैसे मान के चलो लाइट में तुम लोग का डिजीज वाला जो रिमूव कर दिया गया है, आई से रिलेटेड था, रिमूव तो कर दिया, तुम लोग पढ़े नहीं, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस टॉपिक था, कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है, तो इसलिए हम कम्प्लीमेंट्री एंगल्स वहाँ पे हम देखे थे टर्म 1 में, जब वो हाइट एंड डिस्टेंस यूज पड़ेगा। तो A18 बताओ इसका क्या होगा? आंसर आ रहा है बहुत सारा का, शिवम का आ गया है, पायल का आ गया है, साक्षी का, अभिराज, चलो डेसिमल में भी आ गया है, फ्रैक्शन में भी आ गया। फ्रैक्शन में इसका 135/11 आ रहा है, सही है। समझ में आ गया? तो अभी हम कुछ होमवर्क देके जा रहे हैं आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे, उसको घर पे करना है। आज हम सीक्वेंस सीखे हैं, अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आए नहीं है, सिर्फ किसी सीक्वेंस क्या है डिफरेंट ऑर्डर के साथ आ रहा है, उसको कैसे A1 A2 A3 ड्रॉ करेंगे उससे भी सीखे। नेक्स्ट क्लास में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे आएंगे। तो आज हम कुछ होमवर्क देके जा रहे हैं आप लोग, ठीक है? नोट कीजिए। तो होमवर्क ग्रुप में हम नहीं भेजने वाले हैं, क्योंकि 15-20 बच्चा ही आप लोग, मतलब 20-25 बच्चा ही ज्वाइन करते हो, तो जो ज्वाइन कर रहे हो उसके लिए होमवर्क है। Write the first 5 terms of each of the following sequences. Which n terms are an is equal to 3n plus 2, second number, an is equal to n minus 2 by 3, third, देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में चाहे मैथ हो, मैथ पूरा कैलकुलेशन का है, ठीक है? बच्चा वाला लिख देगा 2 + 2 = 4, यानी आपको यहाँ पूरा डेसिमल वाला कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसमें तो आपको करना ही पड़ेगा। कैलकुलेशन के डर से अगर भाग रहे नहीं, आप इसको नहीं बनाना है होमवर्क को, तो बहुत बड़ा गलती कर रहे हो। जितना ज़्यादा कैलकुलेशन करोगे, जितना ज़्यादा घर पर सॉल्व करोगे, उतना ज़्यादा फ्री होगा एग्जाम में, तुम लोग गलती का चांस कम होगा। कि 9 क्वेश्चन दिए हैं, 9 बचे 45, 9 5 जब 45, यानी 45 टर्म्स तुम लोग को निकालना होगा, तो कैलकुलेशन थोड़ा हेवी हो जाएगा। ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया, ठीक है? एक सीक्वेंस दे दिए, सबका फर्स्ट 5 बताना है, A1 A, ठीक है? 6 नंबर
6 7 8 एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1, 6 7 एक ही हो गया था तो 7 के साथ चेंज कर दिया। Find the indicate terms in each of the following sequence. Use and terms are first number a n is equal to 5n minus 4, मुझे a 12 and a 15 बताना है। सेकेंड a n is equal to 3n minus 2, 4n minus plus 5, मुझे a 7 and a 8 बताना है। तो ये 2 क्वेश्चन दिए हैं, इसको करके रखना है, ठीक है। सबको दिख रहा है? वीडियो क्वालिटी सबका ठीक है ना? चलो, थोड़ा सा ब्लर है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हो? 9 नंबर में क्या दिया हुआ है, क्या लिखे सर? 9 नंबर लिखिए a n इक्वल टू 2n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1। फर्स्ट का आंसर 5 8 11 15 17। हाँ चलो सही है। इम्पोर्टेंट चैप्टर है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में, इस चैप्टर को हल्के नहीं लेना है। चलो आज इतना ही रहने देते हैं, ये होमवर्क नोट कर लो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे थोड़ा सा और सीक्वेंस का एक प्रूफ देख लेंगे और उसके बाद फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे आएंगे। अच्छा चलो भेज देते हैं।